रिस्क मैनेजमेंट देखा जाए तो वो वी स्टार्ट विथ अ कंटीजेंसी फंड. ओके, so contingency fund, how you can you explain what is the experience of having a contingency fund in client's life? You maybe experience till date any sharing. So I can share some. One of my client in Pune, early stage of his life, we started with a financial planning, and he have some investment. So always he, as a process, we follow the financial contingency fund, and almost 8 years we have not used that fund. But suddenly in COVID time, and they realize due to everything stops, and the only money that we have, that we kept for the emergency purpose, but others money are in lying in different asset classes or equity or debt, which is locked. But this is a reserve fund we kept for the emergency. So this, we have seen this experience जो मुझे आया उस फैमिली में, तो कोविड के टाइम वो यूज़ हुआ मनी कंटीजेंसी. सेम हैपन इन द हॉस्पिटलाइजेशन होता है किसी के लाइफ में, तो वो यूज़ होता है. तो पीपल हैव अ टेंडेंसी कि ये पैसे कब इन्वेस्ट करो ज़्यादा दैन इमरजेंसी के लिए. ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है जो यू कैन वांट टू शेयर? तो वहाँ पे आप जो बोल रहे हैं ना, वही से चालू होता है व्हेन वी टॉक अबाउट दिस फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम. उसमें कंटिजेंसी फंड, इमरजेंसी फंड, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, आई डोंट यूज़ दैट वर्ड्स. मैं इमरजेंसी फंड नहीं यूज़ करता वर्ड, ना ही कंटिजेंसी यूज़ करता हूँ. आई यूज़ इट एज अ प्रोटेक्शन फंड. That is what law of attraction says, that anything which you think of, you are attracting in your life. So if you are creating an emergency fund, you are preparing for emergency. So हमको emergency नहीं चाहिए लाइफ में, तो हमको क्या चाहिए? हमको freedom चाहिए. So you have to have a protection fund. तो आपने सही बोला, सबसे ज़्यादा उसका इम्पोर्टेंस कोविड के टाइम में ही लोगों को पता चला. उसमें दो एस्पेक्ट थे. एक तो ये कि पूरा बंद था, दूसरा ये एस्पेक्ट था कि बहुत लोगों का जॉब पे प्रॉब्लम आया उस टाइम. There are few people who lost their job during that COVID period. There are few people who have to go through 70%, 50% reduction in income. तो कंपनी ने उस टाइम बोला था कि we don't know what is going to happen in future. आज का सिचुएशन ये है, so we are cutting down your income by 50% or say 70%. Do you want to continue? तो दूसरा कोई चारा नहीं था, उन लोगों ने कंटिन्यू किया. तो उस टाइम फॉर्चुनेटली जैसे हम बोलते हैं कि कोई भी अनफॉर्चुनेट इवेंट होता है उसमें कुछ अच्छा भी होता है. तो कोविड में अच्छा क्या हुआ कि सब बंद था, तो देयर वाज एनी लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस. तो उस टाइम बहुत सारे लोगों को ये पता चला कि मेरा एक्चुअल एक्सपेंसेस कितना है. और हमने, इफ़ यू रियली थिंक अबाउट मिडिल क्लास कम्युनिटी, टियर 1 टियर 2 सिटी में, तो मोर देन 50% एक्सपेंसेस आर टुवर्ड्स योर लाइफस्टाइल. तो हम जब बात करते हैं प्रोटेक्शन फंड का, वी से दैट यू शुड कीप असाइड योर 6 months एक्सपेंसेस. So expenses should include your basic expenses, your lifestyle expenses, your committed annual expenses, EMIs. तो उसको सबको कलेक्ट करो, 1 महीने का बनाओ और 6 महीने का बाजू में रख दो. तो आपने जो बोला वो भी वहाँ पे थोड़ा डिस्कशन होता है कि ऐसे ही कैसे रखे, उसका यूज़ होने वाला है कि नहीं यूज़ होने वाला है. तो कोविड के टाइम जितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया, उन्होंने ये पूछना बंद किया कि प्रोटेक्शन फंड क्यों चाहिए. लेकिन जिन्होंने नहीं एक्सपीरियंस किया है, जो नए सिरे से देख रहे हैं लाइफ में, अभी फॉर्चुनेटली कि अभी जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको एक्सपीरियंस तो है कोविड का. लेकिन ये तो क्वेश्चन हमेशा आता है कि वाई वी शुड कीप इट असाइड. तो फिर लोगों को बताना पड़ता है कि इट इज़ नॉट फॉर योर ग्रोथ, इट इज़ ओनली फॉर प्रोटेक्शन. और वो प्रोटेक्शन क्यों होना चाहिए? क्योंकि आपने जैसे बोला कि हॉस्पिटलाइजेशन है, मेजर डिज़ास्टर्स है इन लाइफ, जॉब लॉस भी सिचुएशन हो सकता है. यस. तो आई नो वन क्लाइंट जो नए से वी मेट एंड ही स्टार्टेड टेकिंग ज्वाइनिंग विथ अस ऑन दिस जर्नी लाइफ कोचिंग में. तो उसने एक एक्सपीरियंस किया कि उसके पास प्रोटेक्शन फंड नहीं था. तो थोड़ा यहाँ वहाँ पे पैसा रहता है, तो उसका जॉब चला गया बिकॉज ऑफ सम सिचुएशंस एंड ऑल दैट. लेकिन बाद में बिकॉज ऑफ EMI प्रेशर,
बिकॉज ऑफ हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, बिकॉज ऑफ सम कमिटेड एक्सपेंसेस. तो कॉम्प्रोमाइज करके ही हैड टेकन न्यू जॉब with almost 50% cut on his earlier salary. तो इसका इफेक्ट क्या हुआ कि अभी जिस सैलरी से उसने मूव किया, जो जॉब गया, वो सैलरी अचीव करने में और 5 साल लग जाएंगे. और ही हैज़ टू बी वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन न्यू कंपनी. तो ये डिफ़िकल्टी होता है और ये उन्हीं लोगों को पता चलता है जिनके लाइफ में वो कोई इंसिडेंट होता है, सिचुएशन होता है. जब तक ये नहीं होता तब तक लोगों को पता नहीं चलता. तो वी हैव टू गिव दिस स्टोरीज, वी हैव टू गिव दिस रियल लाइफ सिनारियोज टू क्लाइंट्स कि ऐसे प्रोटेक्शन सिस्टम नहीं चाहिए तो क्यों प्रोटेक्शन सिस्टम नहीं चाहिए, क्या है आपके पास, क्या सपोर्ट है, ये हो गया तो क्या करोगे, जॉब लॉस हो गया तो क्या करोगे. जॉब लॉस का मेजर सिचुएशन है कि जहाँ पे प्रोटेक्शन फंड की रिक्वायरमेंट होती है.